हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे वीडियो जो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये वीडियो जो है वो तीसरे दिन का है, पोल्ट्री फार्मिंग का आज तीसरा दिन है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा कम से कम पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेली क्या चेंजेस आ रहे हैं फार्म में और क्या आपको ध्यान देना है, कैसे आपको मुर्गियों का देखरेख करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग हो गया या फिर गोट फार्मिंग हो गया या फिर और भी टेक वीडियोज हैं उसको मैं बनाता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ कि मतलब कि बिजनेस आइडिया मैं बताता हूँ कि कैसे जो बेरोजगार बैठे हुए, जो घर में बैठे हुए हैं, वो कैसे कम से कम पूंजी में अपना व्यवसाय स्टार्ट करें और वो जल्दी जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं और अपने पैर पे खड़ा होकर के अपना जीवन जो है उसको खुशहाल बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस अभिषेक सिंह चैनल में। फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरे चिक्स का तीसरा दिन है, तो आप लोग आप अगर रेगुलर व्यूअर है तो क्या देख कर आप बता सकते हो कि मैंने क्या चेंज किया है। क्योंकि आप रेगुलर अगर वीडियो देखते हो तो आपको बताना चाहिए कि मैंने क्या चेंज किया है। तो आपको मैं बता देता हूँ, चलिए, कि जो पेपर नीचे बिछाया हुआ था, जो लीटर के ऊपर में जो पेपर था उसको मैंने उठा दिया है। अब क्यों उठाया है और उसका भी क्या लॉजिक है, वो मैं पूरा लॉजिकल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। जो उसका मेन मोटो है उसको जान लीजिएगा तो आप कोई दूसरा अल्टरनेट भी, उसका कोई दूसरा उपाय होगा तो उसको भी आप करके मतलब कि पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। और जो और एक दो तीन मैंने चेंज किया है तो वो दो तीन चेंज आपको ध्यान से देखना चाहिए और सीखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पहला बात तो ये पेपर उठा दिया गया है। पेपर उठाने से फायदा क्या हुआ है? पेपर उठाने से फायदा बस यही हुआ है कि देखो, पेपर 2 दिन हुआ है और 2 दिन में मुर्गियां जो बीट की थी, ठीक है, तो वो क्या हुआ, पहले दिन पेपर डाला क्यों गया था, पहले यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो पेपर डाला इसलिए गया था ताकि जो मुर्गियों को पहले दिन फीडर में फीड नहीं दिया गया था, पहले दिन उनको दाना जमीन पे दिया गया था, जमीन पे तो नहीं खा सकते थे, इसलिए पेपर बिछाया गया था बस उनको जमीन पे वो फीड देने के लिए, ठीक है। लेकिन फीड तो अब देखो, कल मैंने दूसरा दिन में मैंने फीडर लगा दिया था, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाया था, तो आप लोग अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे और सीखे होंगे, उसमें भी बहुत जानकारी मैंने दिया था। और ये वीडियो मैं बता देता हूँ कि तो जो वो पेपर था वो गीला हो गया था, तो गीला हो अगर पेपर हो जाता है तो फिर उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत उसमें मान लीजिए दाना भी है तो उसको भी उठा करके फेंक देना है, क्योंकि वो दाना अगर गीला हो जाता है फिर वो किसी काम के लायक नहीं रहेगा। और दाना जब गीला हो जाता, देखिए बरसात का मौसम है, बात जब आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप बोरा में दाना रखे हो और अगर वो भीग जाता है, ठीक है, तो आपको गलती से भी उसे नहीं देना है। आपको मुर्गियों को उसे गलती से भी मुर्गियों में नहीं देना है, क्योंकि उससे उसको दोगे तो फिर बीमारी हो जाएगा, ठीक है। फंगस वगैरह लगे रहते हैं तो उसको बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। हल्का फुल्का अगर भींगा हुआ है, अगर तुरंत भींगा हुआ है तो उसको अगले दिन अगर धूप में सुखा दिए बिना फंगस लगे तो फिर उसको दे सकते हैं, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं, उसमें फिर आपको नया से दाना लाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भींग गया है और उसमें फंगस हो गया, काला टाइप का हो गया दाना, तो लालच ना करे, उसे बिल्कुल फेंक दे, वो बिल्कुल वेस्ट ही है, क्योंकि अगर वो दाना देते भी हो तो उससे ज्यादा आपको खर्च दवा में आ जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरा बात ये है कि मैंने जो बल्ब है उसे मैंने ऊंचा कर दिया, उसका जो हाइट है उसे मैंने बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि मैं गर्मी के दिन में जब पहले दिन देखे थे, फर्स्ट वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने सिर्फ एलईडी बल्ब लगाया था, क्योंकि मौसम साफ था तो मुझे नहीं लगता था। और देखिए ये जो साइन है वो साइन दर्शाता है कि मेरी मुर्गियां जो है वो स्वस्थ है अभी, क्योंकि आराम से खा पी रही है, देख रहे हो कितना एकदम रिलैक्स होके ये दाना खा रही है, घूम रही है, फिर रही है, मतलब कि बताता है कि मुर्गियां जो है वो स्वस्थ है। यही जो कुछ सिम्टम्स है वही सब देखा जाता है। तो मैं वहां बता रहा था आपको कि मैं बल्ब क्यों लगाया हूँ। तो बल्ब मैं बता देता हूँ आपको कि देखो, जब मैं बारिश आ गया, ठीक है, जब बारिश आया तो क्या हुआ, अचानक टेम्परेचर गिर गया, टेम्परेचर काफी लो हो गया, तो इसलिए मैंने जो एलईडी लगाया था उसको भी रहने दिया, उसको तो रहने ही देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट कर एकदम चारों तरफ बांट देता है लाइट को, ठीक है, तो उससे आपको मुर्गिया जो है आराम से रह सकती है। जो पीला बल्ब है, जो 200 वाट वाला बल्ब है जिसको हम लोग गर्मी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो वो गर्मी के लिए यूज करते हैं, तो उसे मैंने लगा दिया था। लेकिन अब बारिश जब खत्म हो गई है, फिर से धूप आ गई है, तो आपको
आपको मौसम के अनुसार आपको खुद भी बदलना है। ऐसा नहीं कि मौसम बाहर कुछ भी आप अंदर कुछ भी कर रहे हो तो वो नहीं होगा। मौसम के साथ आपको तालमेल बनाना आपका काम है। और जब बात करते हैं दवा मैंने क्या दिया है वो भी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ये बोलते हैं कि आप दवा बताइए, ठीक है। तो मैं तीसरा दिन आज है तो मैं सुबह में जो दिया हूँ उसका नाम है वेमिरल, ठीक है। वेमिरल मैंने दिया है। तो आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कठिनाई है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आज का जो जानकारी था वो मैंने दे दिया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं उस वीडियो को देखिए, उसमें चेक कीजिए क्या है, क्या कमी रह गई है तो मुझे बताइए। और अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए बताएं कि कोई ऐसा चैनल है जो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताता है। सपोर्ट का उम्मीद करूंगा। धन्यवाद।